दिलआरा और सबीना पर इल्जाम था कि ये रात के वक्त दो नौजवानों से गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई हैं। दोनों लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इंस्पेक्टर किसी तौर उनको छोड़ने पर राजी न था। उसका एक ही मुतालबा था कि या तो हम सबको खुश कर दो या फिर बदनामी के लिए तैयार हो जा। उनका ख्याल गलत निकला। दोनों लड़कियां किसी तौर पर किसी गलत काम के लिए राजी न हुए। नतीजा ये हुआ कि वह मोहल्ले भर में इस वाकया से बहुत ज्यादा बदनाम हो गए, इतनी ज्यादा कि उनको मोहल्ले वालों ने निकाल दिया। उसके बाद उनका रिश्ता भी कहीं न हो सका। जरूर उन्होंने उस मोहब्बत के झूठे चिकरों से तौबे कर ली होगी, मगर उन नौजवानों की उस मजमूम हरकत के सबब बेचारे माँ बाप किसी को मुनाह दिखाने के काबिल न रहे थे। गर्चा ये नादान सिर्फ उन लड़कियों को सबक पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले की अच्छी सोच रखने वालों को हमेशा इस बात का मिलाल रहा कि इन बच्चियों का बाप तो नहायत शरीफ और बाइज्जत आदमी था, जो हिलाल की रोजी अपने बच्चों को खिला रहा था और कभी किसी से रिश्वत न लेता था, जिस सबब उसके घर में अक्सर फाके रहते थे। और लड़कियां भी शायद उसी वजह से बराई की जानिब माइल हुई थीं कि वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को दबाते दबाते बेहाल हो गई थीं। बेटियों के करतूतों का इल्म बाप और भाई को तो कतई न था। मुमकिन है माँ को कुछ इल्म हो, लेकिन उसके रोकने से ये न रखती थी। तभी उनका ये अंजाम हुआ कि इतनी बदनामी हो गई। उस सदमे से बेचारा बाप हफ्ता के अंदर अंदर बारट अटीक से चल बसा। मैं आज भी सतार और उसके इंस्पेक्टर दोस्त ही को चाचा सूफी साहब का कातिल समझती हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदा इन जैसे शरीफ बापों को ऐसी बेटियां न दे, उससे तो बे औलाद रह जाना भला है।